देखिए इसमें क्या करना है अपने को, रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके बाद फ्री रेडिकल ईथर गैस की प्रेजेंस में ये होता है। इसके बाद में लिखिए रेडिकल का निर्माण किसी लाइट, यूवी लाइट या हीट देने पर रेडिकल का निर्माण होता है। रेडिकल का निर्माण होता है। रेडिकल की ट्रिक क्या है, हेल्पर, ठीक है, HELPER, हेल्पर ट्रिक है। कोई प्रोक्साइड आ जाए, ठीक है, R है, ठीक है, कोई रेडियस आ जाए या कोई लाइट देनी पड़ जाए या क्या हो जाए, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो या टेम्परेचर दिया जाए, हेल्पर, टेम्परेचर नहीं है इसमें, ठीक है, हेल्पर। ये इस प्रकार से होता है रेडिकल का निर्माण। ये ट्रिक होती है भाई, याद रखने की। इसमें क्या बनेंगे, रेडिकल बनेंगे। रेडिकल को रेडिकल खत्म करेगा, इसलिए पहले तो क्या होगा, इसमें 3 स्टेप चलेगी। पहले तो रेडिकल बनेगा, फिर रेडिकल पे अटैक दूसरा रेडिकल करेगा, फिर उसके बाद दोनों रेडिकल अंत में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दूसरा स्टेप होगा चेन प्रोपागेशन, थर्ड स्टेप होगा चेन टर्मिनाइजेशन। तो इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन में फर्स्ट लिखिए रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। 2 नंबर बाद लिखिए फ्री रेडिकल ईथर गैस, फ्री रेडिकल ईथर गैस फेज में पाए जाते हैं, ईथर गैस के रूप में पाए जाते हैं। 3 नंबर प्रेजेंस ऑफ यूवी एंड सनलाइट, formation of free radical, presence of UV and sunlight, formation of free radical। यानी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कब होता है, जब यूवी और सनलाइट की क्या हो, प्रेजेंस हो। इसके बाद इनिशिएशन स्टेप, in the free radical we have studied the 3 step, first initial step, दूसरा चेन प्रोपागेशन स्टेप, थर्ड टर्मिनाइजेशन स्टेप। हिंदी बताऊं, प्रारंभन पर दूसरा कौन सा है, चेन, प्रारंभ हो के बाद में प्रोपागेशन, चेन क्या है, बढ़ रही है। तीसरा टर्मिनाइजेशन, रोकने वाला। अब यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन लिख लीजिए, हाइड्रोब्रोमिनेशन, इसकी क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए, हाइड्रोब्रोमिनेशन की परिभाषा लिखिए, द रेडिकल एडिशन ऑफ HBr to a carbon asymmetrical alkene in presence of UV light or a small amount of dibenzyl peroxide। इसके बाद लिखिए when propane react with hydrogen bromide, then in the presence of dibenzyl peroxide, then we have gave to product 1 bromopropane. This is reaction known as हाइड्रोब्रोमिनेशन। क्या बताया इसने, स्मॉल अमाउंट में तो डाइबेंजाइल पेरोक्साइड लेंगे, डाइबेंजाइल पेरोक्साइड ये होता है, यानी 2 बेंजीन ग्रुप, पेरोक्साइड ग्रुप होता है R, O, यानी O दिख जाए तो पेरोक्साइड है, जिसकी -1 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1 चार्ज होता है इस पे, ठीक है। ये डाइबेंजाइल पेरोक्साइड है HV की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, ये क्या होगा, रेडिकल के रूप में हो जाएगा। रेडिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील रहेगा, यानी जोड़ देगा, दिखते ही जुड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्लीवेज जुड़ेगा, दिखते ही जुड़ जाएगा, ठीक है। HBr में सर H+Br होगा, बिल्कुल होगा भाई, H+ या H- Br हो सकता है, क्यों हो सकता है ना। वैसे ये Br डॉट H पॉजिटिव Br डॉट इलेक्ट्रोलाइसिस क्लीवेज होगा, ये इस प्रकार से नहीं टूटेगा, तो H डॉट और Br डॉट में टूटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्लीवेज होने में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके, होमोलाइसिस नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड ले जाता है, तो इस प्रकार से होगा। तो इनिशिएशन स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप लिखिए, इनिशिएशन स्टेप, इन द इनिशिएशन स्टेप द फ्री रेडिकल mechanism start oxidation of HBr to bromine radical, यानी मैकेनिज्म स्टार्ट कब होगी, जब ऑक्सीडेशन होगा ब्रोमीन रेडिकल का, और क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होकर अपने रेडिकल निर्माण करेगा, या इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइबेंजाइल पेरोक्साइड रेडिकल। स्टेप सेकंड देखिए, चेन प्रोपागेशन स्टेप, इसमें लिख लीजिए चेन प्रोपागेशन स्टेप में लिखिए, द Br रेडिकल लेक ऑन octet of
the Br radical lack on octet of electron in valence cell, making it electron deficient and electrophile, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है जो Br है, Br रेडिकल वो क्या करता है, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर अटैक कर देता है और वैलेंस सेल मेकिंग, और ये बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बना देता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट एड्स टू ए डबल बॉन्ड फॉर्मिंग ए न्यू फ्री रेडिकल विद द इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम, क्या करता है, नया फ्री रेडिकल का निर्माण करता है कार्बन एटम पर। तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे इसको एल्कीन दिखेगी, ब्रोमीन अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में नया आपके फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर इस फ्री रेडिकल पे क्या होगा, जो फ्री रेडिकल बना है उस फ्री रेडिकल पे HBr डॉट आएगा। ठीक है, तो देखिए और लिखिए किस प्रकार से रिएक्शन। तो गाइस अब देखिए अपने फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप में क्या हो रहा था, आपके डाइफिनाइल बेंजीन पेरोक्साइड बन गया था। अब इसमें क्या होगा, जो बेंजीन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडेशन कर देता है HBr का, तो H डॉट और Br डॉट घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में चेन प्रोपागेशन कब होगा, जब Br डॉट और HBr क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो इसमें क्या लिखना है, द Br डॉट लैक्स ऑन द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो Br डॉट है वो क्या करता है, जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन का उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और मेकिंग सेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये है एसिमेट्रिकल एल्कीन। Br डॉट ने अटैक किया तो अपनी जैसी सेटिंग बना देगा, मतलब ये Br है तो ये कोई डॉट बना देगा। डॉट का मतलब होता है रेडिकल, मैं डॉट बोलता हूँ रेडिकल को, तो ये CH2Br। प्रोपागेशन का मतलब होता है बढ़ाए जाए भी। एक तो ये स्टेप बन गया, याद रखें ये स्टेप थर्ड स्टेप में जाके खत्म हो गए, सेम के सेम से खत्म हो गए। इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप में क्या आ गया, Br डॉट है सेम का सेम। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, HBr, एक डॉट और बनाना है, तो HBr Br डॉट बन जाएगा, अटैक कर दिया तो Br डॉट बाहर निकल जाएगा, CH2Br, ये एक डोटा वाला स्टेप ये बन गया। तो अपन 2 Br हो गए। तो अपन पहले स्टेप में तो Br डॉट को खत्म करेंगे, छोटे छोटे चीज को, दूसरे में इस बड़े वाले स्टेप को खत्म करेंगे, तीसरे में इसको। तो फर्स्ट स्टेप में टर्मिनाइजेशन स्टेप, इन दिस स्टेप लिखे, इन दिस स्टेप we have terminization of all radicals, so it is called terminization step। इसमें Br और Br डॉट, ये Br तो बना लेंगे या Br फ्री रेडिकल बना लेंगे। अगर समझ में, डॉट हटा दिया। अब यार CH2Br, यही तो है CH2Br। इसके साथ एक और अपन ने जोड़ा था, ये प्रोपागेशन स्टेप है, एक और यहाँ पर जोड़ देता हूँ, नहीं जुड़ा हो तो मेरे भाई। ठीक है, प्लस में ये और लिख लेना RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये लिख लेना। ये 2 एल्कीन हो गई, इसको मैंने खत्म कर दिया, इस प्रकार से ये Br बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या बचा, सिर्फ ये स्टेप बचा, इसको खत्म कौन करेगा, ये Br डॉट इस डॉट को खत्म कर देगा, डॉट को खत्म करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो आपके लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। HV लगा दें, ठीक है, HV लगा दे मेरे भाई, HNu लगा दे। तो इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन फिनिश होती है। उसके बाद अपने ब्रोमिनेशन रिएक्शन आती है, या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है क्या करना, एल्कीन का निर्माण करना, डबल बॉन्ड को बनाओ, सिंगल बॉन्ड में तोड़ो, यानी निकल व तेल की उपस्थिति में। वो किया था ना, वो रिएक्शन है, वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आता है द शार्पलेस एसिमेट्रिकल इपोक्सीडेशन, वो पढ़ेंगे अपन उससे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर 2-3 लेक्चर और बचेंगे, फिर ये यूनिट फिनिश। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।